जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। दिवाचलं पंगुं लंघयते गिरिं कृपतमहं श्री गुरु दीनतारणं परमानंदं माधवं श्री चैतन्येशं कृष्ण कृष्ण जय पता। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है संध्याकालीन भक्ति वृक्ष में। आप अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ उपस्थित हुए हैं। नमस्कार। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आज का जो विषय है वो इस तरीके से है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप व्यक्ति के सुप्त शाश्वत कृष्ण भावनामृत को जागृत करता है। तो
तो आज हम इस विषय को समझ लेते हैं। इस महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन के द्वारा स्थापित की गई अप्राकृतिक शब्द ध्वनि हमारे दिव्य चेतना को जागरूक करने के लिए एक सर्वोच्च विधि है। कहा गया है कि जो हरे कृष्ण का ये जो महामंत्र है वो क्या है? अप्राकृतिक शब्द है। अप्राकृतिक शब्द क्या होता है? प्राकृतिक जो होता है वो जो भौतिकता से निर्माण होता है, और अप्राकृतिक जो है जो आध्यात्मिक है। तो ये जो ध्वनि है वो एक आध्यात्मिक ध्वनि है, और वो किसको जागरूक करने वाली है? हमारी दिव्य चेतना को। तो दिव्य चेतना क्या होती है? तो दिव्य चेतना वो है जो हम भगवान को सतत स्मरण में रखते हैं, वो अपनी दिव्य चेतना है। चेतना आत्मा के होने के कारण है। हम सभी मौलिक रूप से कृष्ण भावना भावित जीव है, परंतु अनादि काल से जड़ पदार्थ के संग के कारण हमारी चेतना भौतिक वातावरण के द्वारा दूषित हो चुकी है। जिस भौतिक वातावरण में हम अब निवास कर रहे हैं उसे माया अथवा भ्रम कहते हैं। माया का अर्थ है जो नहीं है, और वह भ्रम क्या है? वह भ्रम यह है कि सभी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जबकि वास्तव में हम प्रकृति के कठोर नियमों के द्वारा बंद हैं। तो बताया जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि आत्मा हमारी क्या है? आत्मा हमारी है, आत्मा है इसीलिए चेतना है। अगर आत्मा नहीं है, किसी भी शरीर में आत्मा नहीं है, तो क्या है? वो जीवित नहीं है। तो ये जो चेतना है, इस चेतना का भाव क्या है? उसका मौलिक रूप जो है वो है कृष्ण भावना भावित, जो इसका बेसिक स्वरूप है। और जो अब हम जो कि है ना भौतिकता में आते हैं, उसके वजह से क्या हो गया है कि हम ये जो अपना मूल स्वभाव है, मूल स्वरूप है, उसको भूल चुके। जैसे कहते हैं अभी यहाँ पे जो बताया है कि हम प्रकृति के नियमों के बंधन में बन जाए। श्लोक 2.13 में भगवद गीता में बताया है, देहिनो सिम्यता देहे कौमार्य यौवन जरा, यानी कि क्या कि अपना शरीर जो है देह क्या होता है? बाल अवस्था से तरुणावस्था, तरुणावस्था से वृद्धावस्था, इस तरीके से निरंतर हम परिवर्तित होते रहते हैं, और इस प्रकृति के बंधन में हम बंधे हुए हैं। इससे हम बाहर कोई निकल सकता है क्या? कोई सोच सकता है क्या नहीं मैं इससे बाहर हूँ, नहीं मुझे नहीं तो बाल अवस्था में ही रहना है, नहीं तरुण अवस्था में ही रहना, ये अच्छी है, ऐसे कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। और इसको निभाते हुए हम भी क्या करते हैं? हम अपने कर्तव्यों में बंधे रहते हैं। जैसे कि एक हमारा कर्तव्य होता है कि नहीं बचपन में है तो माँ बाप को सुखी, खेलना कूदना, मम्मी पापा को खुश रखना, खुद खुश रहना। जब पढ़ाई का आता है तो पढ़ाई में अग्रसर हो जाते कि नहीं हमें बहुत अच्छा पढ़ाई करना है, ये करना है, उसमें व्यस्त हो जाते हैं। आगे चल के जब बड़े हो जाते तो जॉब की टेंशन, उसके बाद में गृहस्थी बैठाने की टेंशन, उसके बाद में बच्चों की पढ़ाई। इस तरीके से ये जो क्या है, ये भौतिक प्रकृति का नियम है जिसमें हम लोग बनते रहते हैं। जब एक दास कृत्रिम भाव से सर्वशक्तिशाली स्वामी का स्वांग करने का प्रयत्न करता है तो उसे भ्रम में पड़ा हुआ कहा जाता है। हम भौतिक प्रकृति के स्तोत्रों का शोषण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु वास्तव में इस प्रकृति की विषमताओं से अधिक बद्ध होते जा रहे हैं। यद्यपि हम प्रकृति पर विजय पाने के लिए कठिन संघर्ष से संलग्न हैं, तथापि हम उसे अधिक से अधिक निर्भर बनते जाते हैं। हम क्या है? इस प्रकृति में क्या करना चाह रहे हैं? स्वामित्व जताना चाह रहे हैं। स्वामित्व कैसे जताया जाता है कि अभी जैसे हम लोगों ने बताया कि प्रकृति के गुण के द्वारा हम हरेक प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं, अपने कर्तव्य समझ के जो कर रहे हैं उसमें हम स्वामित्व इस तरीके से जताते जाते हैं, नहीं ये मेरा बच्चा है, नहीं ये मेरा घर है,
ये मेरा गाड़ी है, ये मेरा जॉब है, इस तरीके से हर एक चीज का एक स्वामित्व जताने की कोशिश करते हैं। बल्कि हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप ये है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। कृष्ण भगवान गीता में ये कहते हैं 10.8 में, हम सर्वस्व प्रभुतो मत्ता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समर्पिता। अहम सर्व प्रवर्तते यानी मैं सर्व सृष्टि का निर्माण करता हूँ, मेरे से सृष्टि निर्माण होती है, मैं सर्व सृष्टि का पालनकर्ता भी हूँ। और जो इस भाव को समझ लेता है और भक्ति भाव से मेरा स्मरण करता है, वो सही भक्त है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस प्रकार मुझे याद करता है, मेरा स्मरण करता है। हम अपनी नित्य कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण की जागृति के द्वारा भौतिक प्रकृति के विरुद्ध ये भ्रामक संघर्ष तत्क्षण ही समाप्त कर सकते हैं। क्या कहा है कि तत्क्षण हम इसको, ये जो भाव है हमारा कि नहीं ये मेरा 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 जो ये भाव है, इसको तत्क्षण कैसे समाप्त कर सकते हैं? आगे बताया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह एक अप्राकृतिक दिव्य ध्वनि है। कैसी है? यह एक दिव्य ध्वनि है, अप्राकृतिक दिव्य ध्वनि है, जिसके द्वारा हम अपनी मौलिक शुद्ध चेतना को जागृत कर सकते हैं। जो हमारे अंदर जो शुद्ध चेतना है, जो भगवान क्या है, हम क्या है, हम आत्मा है और परमात्मा का एक स्वरूप है। और हमारी ये दिव्य चेतना क्या है कि हम उनके दास हैं। तो इस चेतना को जागृत करने के लिए कौन सी ध्वनि है? हरे कृष्णा महामंत्र। इस अप्रकृति शब्द ध्वनि के कीर्तन के द्वारा हम अपने हृदय को सभी प्रकार के अनर्थों से स्वच्छ कर सकते हैं। इन समस्त अनर्थों की जड़ यह मिथ्या चेतना है कि मैं कुछ भी निरीक्षण कर रहा हूँ, उसका स्वामी हूँ। तो अभी मिथ्या चेतना क्या है? मिथ्या चेतना कि मैं सबका स्वामी हूँ। शास्त्रों में कैसे कहा गया है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पूर्ण स्वरूप है। वो पूर्ण स्वरूप है, वो अपने किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। ये सब लोग हम लोगों ने सुना है काफी बार, प्रभु जी से सब लोगों से सुना है, राइट। तो अभी क्या है ना कि अगर वो पूर्ण स्वरूप है तो उनका नाम में भी स्वयं कृष्ण का, जब हम नाम लेते हैं, कृष्ण बोलते हैं, तो हमारे साथ वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ वो रहते हैं। इसीलिए उनके नाम में और कृष्ण भगवान में कोई अंतर नहीं है। और जब हम उनके साथ है, यानी जब हम जप कर रहे हैं, जब उनका नाम ले रहे हैं, तो वो हमारे साथ है। तो अगर वो हमारे साथ रहेंगे तो ये जो भाव है कि बाकी जो हम, इसीलिए जो कहा गया है कि ये जो अप्राकृतिक शब्द ध्वनि है, यानी स्वयं कृष्ण हमारे जब साथ में है, तब हम इस भौतिक भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। हर एक के अंदर है ना भगवान का प्रेम स्वरूप एक रूप विद्यमान रहता है। जैसे कि है ना एक छोटे से बीज होती है, उससे क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक वट वृक्ष, एक महान बड़ा सा वट वृक्ष भी होता है। किसमें होता है? एक छोटे से बीज में होता है। उसी प्रकार हमारे हृदय में भी प्रेम स्वरूप भगवान का एक बीज है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कृष्ण नाम के बीज को पानी देते हैं तो वो एक विशाल रूप का स्वरूप ले सकता है और आत्मा को इस भव बंधन से मुक्त कर सकता है। जैसे कहता है कि जहाँ पे भगवान है, जहाँ पे सूर्य है वहाँ पे प्रकाश है। ऐसा है कि यहाँ पे सूर्य और प्रकाश नहीं है, ऐसे हो सकता है? नहीं। और जहाँ पे स्वयं भगवान है वहाँ पे ये हो सकता है कि ये सारी बाकी जो भौतिक शक्तियाँ है हमें छू सकती है? नहीं छू सकती। तो इसीलिए जब हम जाप करते हैं, भगवान का जाप करते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ भगवान होते हैं। कृष्ण भावनामृत मन पर कोई कृत्रिम शब्द ध्वनि का आरोप नहीं है। वो भावना अमृत जीवों की मौलिक स्वाभाविक शक्ति है। जब हम इस अप्राकृतिक शब्द ध्वनि को सुनते हैं, वह भावनामृत जागृत हो जाती है।
तो जब हम ये ध्वनि सुनते हैं तो हमारे अंदर कृष्ण भावनामृत जागृत हो जाता है। ध्यान की इस सर्वाधिक सरल विधि का इस युग के लिए अनुमोदन किया है। यह युग कौन सा है? कलयुग। तो कलयुग के लिए यही एक ध्वनि है जो हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि है, वो इस युग के लिए अनुमोदन किया। ब्रह्मा जी कली संतरण उपनिषद में कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशक नामः, ये 16 शब्दों का जो नाम है, इति षोडशक नामः, 16 शब्दों का ये नाम है। कली कल्मष नाशनम, जो कली के कल्मष है, कलयुग के जो भी कल्मष है उसको नाश कर देता है। नथ प्रयतो उपाय, इसके अलावा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दुष्यते, मैंने सर्व वेद पढ़ डाले, सर्व वेद मैंने पढ़ डाले, मैंने सर्व वेद ढूंढ डाले और उसमें पाया गया उनको कि यही जो 16 अक्षरों वाला हरे कृष्ण का महामंत्र है, यही इस कलयुग के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इस कलह के युग में आत्म साक्षात्कार की कोई भी और इतनी प्रभावशाली नहीं जितना कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब महाराज जी मतलब गौरांगेर घाट, एक घाट ऐसा है जिसका नाम है गौरांगेर घाट। मतलब गौरांग, उसमें घाट में एक जगह से एक पानी पार करके जाना पड़ता है, तो उसमें गौरांगेर घाट, उस गौरांगेर घाट में क्या होगा कि जाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु हमसे पैसे नहीं लेंगे,